हेलो बच्चों, क्या हालचाल है आप लोगों के। मैं योगेश भैया एमबीबीएस वाला आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले कि ओपन और क्लोज स्टेट काउंसलिंग का मतलब क्या है। नंबर कम आ रहे ज्यादा रहे उस बेसिस पे मेरे को ऑल इंडिया में जाना है कि नहीं, ऑल इंडिया में कौन कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी कैसे क्या एडमिशन होता है, और एमपी या एमपी नहीं स्टेट काउंसलिंग वगैरह का क्या है, कौन कौन सी स्टेट में कैसे जा सकते हैं, कितना क्या बजट है, और पूरी रूल बुक की बात करेंगे। ठीक है, तो आप सिंपल वे में बात करते हैं ओपन वर्सेस क्लोज्ड स्टेट काउंसलिंग के बारे में फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट 300 से 500 कम ज्यादा सबके लिए। एमसीसी वर्सेस स्टेट डोमिसाइल के रूल के बारे में बात करेंगे। स्टेट से कर रहे हो तो डोमिसाइल के रूल पता होना चाहिए, बजट इनसाइड पता होना चाहिए, ओपन स्टेट कौन कौन से है। 15% एमसीसी के हैंडल में जाती है, 85% स्टेट और प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग बीएचयू डीम्ड यूनिवर्सिटी 15% में आती है। और राइट स्टेट सिलेक्शन कैन इंप्रूव योर चांसेस, मतलब अगर आपने राइट स्टेट सिलेक्ट कर ली तो भैया बजट भी कम मिलेगा और अच्छी कॉलेज मिल जाएगी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। तो ये गलतियां बिल्कुल मत करना। पहले तो बात करते हैं कि भैया एमसीसी वर्सेस स्टेट में दिक्कत क्या है। नीट यूजी काउंसलिंग इज नॉट ऑन सिंगल पोर्टल। कोई आपको बोले कि एक एमसीसी के पोर्टल पे होता है, ऐसा नहीं होता। हर स्टेट की काउंसलिंग का पोर्टल अलग अलग है। जैसे एमपी में डीएमई है और ऑल इंडिया में एमसीसी है। इट डिवाइडेड इनटू एमसीसी एंड इंडिविजुअल स्टेट अथॉरिटी। हर स्टेट की अपनी एक पर्टिकुलर काउंसलिंग होती है। अब भैया बताओ, नीट यूजी काउंसलिंग में एमसीसी काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग में क्या। एमसीसी काउंसलिंग में 15% सीटें आती है, स्टेट काउंसलिंग में वैसे 85% आती है। 100% प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जाती है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शन है, मैं आगे बात करूंगा। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है, डोमिसाइल होना चाहिए या तो ओपन स्टेट रूल होना चाहिए। ये क्या होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, ओपन स्टेट रूल मैं अगले ही कुछ स्लाइड में आपको बताऊंगा। 100% एम्स की सीट आ जाती है, बीएचयू आ जाती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ जाती है, 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी से आ जाती है। मतलब बीएचयू वाराणसी से जो होता है, जहाँ सीओटी से भी बच्चे टॉप यूनिवर्सिटी करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी सब एमसीसी के थ्रू मिलेगी, वो स्टेट के थ्रू नहीं जाएगी। एम्स भी आपको ऐसा नहीं है कि एम भोपाल जैसे है तो यहाँ मिल जाएगी स्टेट के थ्रू, वो एमसीसी के राउंड के थ्रू मिलेगी। अब ओपन स्टेट वैसे क्लोज स्टेट की बात करते हैं, तो देखिएगा स्टूडेंट फ्रॉम अनदर स्टेट पार्टिसिपेट इन प्राइवेट एमबीबीएस काउंसलिंग विदाउट डोमिसाइल। क्या हमारे पास डोमिसाइल है ही नहीं भैया किसी स्टेट का, जैसे मैं एमपी का हूँ, राजस्थान का डोमिसाइल नहीं है, तो मैं जा सकता हूँ यूपी में जा सकता हूँ क्या, और कैसे जा सकता हूँ। ओपन स्टेट का मतलब होता है कि अदर स्टेट स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फॉर द स्टेट काउंसिल। दूसरी स्टेट में जाके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले सकता है विदाउट डोमिसाइल। ये कहने का मतलब, एग्जाम्पल यूपी डोमिसाइल स्टूडेंट में रजिस्टर्ड इन केरल, मतलब कि यूपी का स्टूडेंट केरल की किसी भी प्राइवेट काउंसलिंग में बैठ के सीट ले सकता है। बस क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी रूल्स फॉलो होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान से समझ लो। ऑलवेज वेरीफाई द लेटेस्ट ऑफिशियल स्टेट काउंसिल ब्राउचर बिफोर अप्लाई। हर साल स्टेट के भैया पर्टिकुलर इतनी स्टेट है, सब अपने काउंसलिंग ब्राउचर में चेंजेस करते हैं, तो अप्लाई करने के पहले चेक कर लेना, या तो किसी हमारे जैसे के काउंसलर को कर सकते हो। फिर क्लोज स्टेट की बात करते हैं, तो ओनली डोमिसाइल स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट। आपके पास डोमिसाइल है जब भी पार्टिसिपेट कर सकते हो प्राइवेट में। ऑर्डर स्टूडेंट यूजुअली डिपेंड ऑन एमसीसी। अगर वो स्टेट में ही आपका जाने का मन है तो एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। जैसे गुजरात में है नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट जनरली कांट टेक प्राइवेट स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, अब हमें बताओ भैया क्लोज स्टेट कौन कौन सी है। ये सब ज्ञान तो आपने दे दिया। तो भैया गुजरात है, ओडिशा है, डोमिसाइल रिक्वायर्ड फॉर स्टेट प्राइवेट काउंसिल, जम्मू कश्मीर है एंड पंजाब है। गवर्नमेंट सीट इन दिस स्टेट ऑर्डर स्टेट स्टूडेंट में टारगेट 15%। यहाँ लेना तो 15% से ही जाना पड़ेगा, बाकी पार्टिसिपेट नहीं है। नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट जनरली कांट पार्टिसिपेट इन स्टेट प्राइवेट काउंसलिंग थ्रू द स्टेट कोटा। स्टेट कोटा में नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट नहीं आ सकता। आपके पास वहां का पर्टिकुलर गुजरात का डोमिसाइल नहीं है तो आप नहीं भेज सकते। अब भैया ओपन स्टेट राउंड स्टेट आल्सो मेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। प्राइवेट कॉलेज में अलाउ तो करती है, लेकिन भाई राउंड उन पे भी डिपेंड करता है। मध्य प्रदेश वाले सेकंड राउंड के बाद फर्स्ट राउंड पूरे एमपी वालों को दे दिया कि प्राइवेट सीट सिर्फ एमपी वाले भरेंगे। सेकंड राउंड में सीटें बची तो भाई और दूसरी स्टेट के बच्चे आके भर सकते हैं। राजस्थान में थर्ड राउंड में भरेंगे, और महाराष्ट्र में मैनेजमेंट कोटा का नाम दे दिया। ओपन स्टेट आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरल, छत्तीसगढ़, ये सबको पता ही है। आल्सो मेंशन होना चाहिए मणिपुर, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। अब अनलिस्टेड सीट में नॉट भी हैव प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इसलिए यहाँ पे वो प्राइवेट और इसमें मेंशन नहीं कर रहा था। समझ रहे हो, ये चीज समझ जाना। ये जो लिखा है हमने कि यहाँ पे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस नहीं ऐड हो रही थी, वहां पे नहीं मिल रही थी स्टेट में, इसलिए वो ये दोनों इसमें मीट नहीं कर पा रही थी, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है। आप कुछ बच्चे कमेंट करेंगे। एमपी में राउंड 1 सिर्फ डोमिसाइल के लिए, राउंड 2 ओपन हो जाता है इफ सीट रिमेन। सीट बची है तो ले ली बच्चों ने, बात खत्म। लेकिन बचती है बेफिक्र रहो। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा फील होती है क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप लग जाती है। महाराष्ट्र में क्या होता है, अदर स्टूडेंट कैन
मे बी एलिजिबल फॉर प्राइवेट खोले मैनेजमेंट कोटा सीट, वहां पे मैनेजमेंट कोटा सीट की होती है जो कोई भी आके ले सकता है, इसलिए महाराष्ट्र में लेते हैं बच्चे। राजस्थान में फर्स्ट 2 राउंड पे डोमिसाइल स्टूडेंट को प्रेफरेंस दिया जाता है कि उनको प्रायोरिटी दी जाती है, और फिर बाकी थर्ड राउंड मतलब थर्ड ही बचा और स्टे बचा तो उसमें ओपन हो जाता है। काउंसलिंग टीम रजिस्ट्रेशन तो भैया आपको पहले ही करना पड़ेगा। आप थर्ड राउंड में जा रहे हो, सेकंड राउंड में जैसे एमपी में आप देखो तो थर्ड राउंड में अलग से पार्टिसिपेशन कर सकते हो, अगर नहीं भी किया रजिस्ट्रेशन तो थर्ड में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन बहुत सारी स्टेप ब्लॉक कर देती है और पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया आपने और फिर डेडलाइन के भैया हमारा तो सेकंड राउंड में होता है, फर्स्ट राउंड में तो हम बैठ नहीं सकते इसका। हाँ तो बच्चों अब भैया ये सब तो हमें पता है, बजट वगैरह का अकॉर्डिंग क्या हमें एडमिशन मिल जाएगा, कैसे क्या होगा, तो भैया हम मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल है 96919, आप हमारे ऑफिस आ सकते हो, मेरे को पर्सनली कॉल कर सकते हो, हम आपका 100% आपका एडमिशन आपके नंबर पर करवा के देंगे, वो भी आपके बजट में। और एमपी में वैसे भी स्कॉलरशिप लगती है, तो आप जहां से भी हो, जो स्टेट में अगर स्कॉलरशिप लगती है तो उसके थ्रू करवा के देंगे और बेस्ट कॉल है, तो आप ऑफिस आ सकते हो, मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, हमारे नंबर वगैरह पे कॉल कर देना। बाकी कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर दो, मैं पर्सनली आपको क्लियर कर दूंगा। ग्रुप भी है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। बाय बाय, लव यू।